पुनीत दीप बुझ न सके है नाथ। हृदय में आशा का दीपक प्रज्वलित किया है कि जानकी को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर विदाई प्रदान करूंगा नाथ। तो आशा का पुनीत दीप बुझ न सके है नाथ। कुल में कलंका मयंक ना दिखा लो तुम, अब मानियो के मान तुम चूर चूर करने को। ये आस्तोष की विधान झांकी झलकाना, वीरता के वैभव का, वीरता के वैभव का विमल वितान तान, सौरिवानता प्रकाश पुंज प्रगटाना तुम, अभिलाष पूर्ण करना नरेश की सीरत ध्वज की दयालु, हंसी ना कराना तुम, हंसी ना कराना तुम, हंसी ना कराना तुम। एक बार पुनः जय घोष बोलेंगे, बोला शंकर भगवान की। सतानंद तब जनक बुलाए। सेवक जाओ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को रंग अवनी में उपस्थित करो, निवेदन करके लाना जाओ। जैसा आदेश। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सीर ध्वज का मन सवाचा करना प्रणाम स्वीकार हो नाथ, सदैव प्रसन्न रहो राजा, प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो। तीन लोक नौ खंड मां मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके मेरे गुरुवर करे सो हो, मेरे गुरुवर करे सो हो। गुरुवरी तुम घट घट के ज्ञाता, गुरुवरी तुम घट घट जिस शिष्य का गुरु के चरणों में इतना भाव हो, उसके लिए गुरु का सदैव आशीर्वाद रहता है। राजन, तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे हृदय की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जानना चाहता हूं राजन, बुलाने का कारण क्या है, अवगत कराएं। अवश्य, मैं यही सोच रहा था कि आपका पहला प्रश्न यही होगा कि बुलाने का हेतु क्या है। नाथ, आज इस अधिवेशन का समापन दिवस है। देश देशांतर के नेपाल आज मिथिला में एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन हमारी सभा हमें सूनी लग रही है। क्यों?
महर्षि विश्वामित्र के बिना, 88,000 ऋषि मंडली के बिना, अयोध्या के दोनों कुमारों के बिना ये रंगशाला हमें सूनी लग रही है। क्योंकि आपके पावन चरणों में निवेदन कर रहा हूं नाथ, आप सुंदर सुखद सदन तक जाएं। महर्षि विश्वामित्र को, अयोध्या के दोनों कुमारों को 88,000 ऋषि मंडली के सहित रंगशाला तक लाएं तो सेवक पर बड़ा ही उपकार होगा। राजन, आज तुम्हारे हृदय का भक्ति भाव एक महात्मा के प्रति, जिस राजा के हृदय का भाव महात्मा के प्रति हो, उस राजा की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजन, ये आत्मा, परमात्मा और महात्मा, आत्मा में परमात्मा का वास है, ये संसार के सभी प्राणी जानते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए क्या आत्मा को परमात्मा का दर्शन होता है, तो उत्तर यही मिलेगा, नहीं। कारण यदि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है या मिलना है तो महात्मा की आवश्यकता होती है। जैसे आंखों का कार्य है देखना, यदि आंखों में काजल लगाया जाए, फिर आंखों से कहा जाए क्या काजल दिखाई दे रहा है, तो उत्तर यही मिलेगा, काजल दिखाई नहीं दे रहा। तो देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। तो जो महात्मा रूपी दर्पण है, उसकी आपको आवश्यकता है। जब महात्मा रूपी दर्पण आपको प्राप्त हो जाएगा तो परमात्मा का भी आपको दर्शन हो जाएगा। राजन, मैं आपके निवेदन को अवश्य स्वीकार करता हूं। अवश्य शीघ्रता से महामुनि विश्वामित्र के समीप जाता हूं और तुम्हारे आदेश अनुसार उनसे निवेदन करके 88,000 समुदाय के साथ दोनों राजकुमारों को लेकर के अवश्य आऊंगा। जाते जाते हमारी ओर से महर्षि के पावन चरणों में प्रार्थना कह देना, याचना कह देना। कहना नाथ, अवगत कराएं राजन। प्रथम जाकर हमारी, प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना कहना। प्रथम प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना कहना, हमारी वंदना कहना। अंत में चरण कमलों में मुनि के याचना कहना। अंत में जमा है राजेश्वर स्वयंवर में छठा छाई। जमा है राजेश्वरी स्वयंवर में छठा छाई, स्वयंवर में छठा छाई। बिना प्रभु आपके मन में यहाँ काली घटा छाई। बिना अंतिम दिन स्वयंवर का वेद का धनु धराया है। अंतिम दिन स्वयंवर का वेद का धनु धराया है। वेद का सहित दोनों कुमारों के मुनि तुम
कष्ट प्रभु इतना, कटे जीवन के सब फंदे, है अंतिम क्षण कमलों में विनय स्वीकार हो बंदे। हमारी प्रार्थना कह देना, हमारी याचना कह देना। अवश्य राजन, मैं जाकर के महामुनि को आपकी प्रार्थना अवश्य सुनाऊंगा। जय हो। हेलो, इस